हम एक सबमरीन को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी मार्क था जो रेस्क्यू टीम का लीडर होता है। मार्क और उसकी टीम के लोग यहाँ कुछ लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। वो सब उन लोगों को उस मरीन से बाहर निकाल ही रहे थे। तभी अचानक एक बहुत बड़ा क्रीचर उनकी मरीन से टकरा जाता है। उस झटके की वजह से वो मरीन टूटने लगती है, इसलिए जल्दी से वो बचे लोगों को वहां से बाहर निकालने लगते हैं। कुछ लोगों को वो ऊपर ले आते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग उस मरीन के अंदर ही फंस जाते हैं। इसलिए मजबूरन वो बाकी लोगों को छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, पीछे से वो क्रीचर उस मरीन को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद हमें पूरे 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहां एक हेलीकॉप्टर सीधा समुद्र के बीचों बीच बसे एक रिसर्च सेंटर जिसका नाम माना 1 है उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो हेलीकॉप्टर सीधा उस रिसर्च सेंटर पर आकर लैंड होता है। उस हेलीकॉप्टर से एक आदमी जैक, जो इस रिसर्च सेंटर का ओनर था, वो बाहर आता है। जैक रिसर्च सेंटर की टीम के लीडर डॉक्टर जैंग से मिलता है। इस सेंटर पर डॉक्टर जैंग के साथ उसकी बेटी जैनी भी थी। वो डॉक्टर जैक को सीधा समंदर के अंदर बने अंडर वाटर स्टेशन पर ले जाता है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी व्हेल और भी कई तरह के समुद्री जीव थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि आज तक हम सिर्फ मारियाना ट्रेंच को ही दुनिया की सबसे गहरी खाई मानते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मारियाना ट्रेंच के नीचे हमें और भी कई तरह की खाइयां मिली हैं। हमें लगता है कि उन खाइयों के नीचे कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पहले हमने कभी ना देखी हो। इसलिए उन्होंने उस समंदर के अंदर अपनी एक सबमरीन भेजी होती है, जिसके अंदर पूरे 3 लोग थे। उस सबमरीन को एक लड़की एलिस चलाकर उस सबमरीन को सीधा समंदर के बीचों बीच ले जाती है। समंदर की गहराई तक आते ही पीछे से एक कंट्रोलर उन्हें उस खाई के अंदर जाने के लिए कहता है। वो अपनी सबमरीन लेकर सीधा उस गहराई के नीचे तक ले आते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, वहां उन्हें बहुत सारी वेल्स और भी कई तरह के अजीबोगरीब क्रीचर्स और मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वहां उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। और तभी उनके रडार में एक बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो थोड़े घबरा जाते हैं और अचानक वही चीज आकर जोर से उनकी सबमरीन से टकरा जाती है। उनकी सबमरीन भी उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एलिस जल्दी से रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करती है।